अब चलते हैं हाई कोर्ट, जहां विनेश फोगाट की याचिका पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि डब्ल्यूएफआई और केंद्र सरकार से कड़े सवाल पूछे गए। अदालत ने खास तौर पर डब्ल्यूएफआई के 9 मई के उस शो कॉज नोटिस पर आपत्ति जताई है जिसमें विनेश फोगाट के 2024 पेरिस ओलंपिक से बाहर होने को राष्ट्रीय शर्म जैसा बताया गया था। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने सवाल पूछा, क्या इस महिला के साथ जो हादसा हुआ उसे राष्ट्रीय शर्म कहा जा सकता है? वो फाइनल में पहुंची और कुछ ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दी गई। बेंच ने डब्ल्यूएफआई के रवैये पर सवाल उठाते हुए साफ कहा कि खिलाड़ी के साथ बदले की भावना से काम नहीं होना चाहिए। ये भी कहा कि विनेश जुलाई 2025 में मां बनी थी और उनके मदरहुड को उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब ये मदरहुड का जिक्र क्यों आया? क्योंकि विनेश ने डब्ल्यूएफआई की 2026 की एशियन गेम्स सिलेक्शन पॉलिसी को चुनौती दी है, जो इसी साल 25 फरवरी को जारी की गई थी। इसी के एक्सटेंशन में 6 मई को एक सर्कुलर आया था जिसमें कहा गया था कि 2025 और 2026 के मेडल विनर्स ही सिलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा ले पाएंगे। इस सर्कुलर की वजह से विनेश पर ट्रायल का हिस्सा न हो पाने का खतरा पैदा हो गया, क्योंकि उन्होंने दिसंबर 2024 में कुश्ती से ब्रेक लिया था और जुलाई 2025 में मां बनने के चलते वो मैटरनिटी ब्रेक पर थी। इस आधार पर उन्हें 30 और 31 मई को होने वाले ट्रायल्स से बाहर कर दिया गया। ऐसे में अदालत ने डब्ल्यूएफआई से पूछा कि इस देश में तो मदरहुड को सेलिब्रेट किया जाता है, तो फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? विनेश के पास कितने मेडल हैं, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, ये तो सब जानते हैं। आप बदले की भावना से काम ना करें। अदालत ने फिर केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से पूछा कि जब ये सिर्फ ट्रायल है तो आप निष्पक्ष क्यों नहीं रह सकते? जब एक खिलाड़ी देश के लिए पदक ला सकती है तो उसे ट्रायल देने से क्यों रोका जा रहा है? फिर आई भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओए की बात। अदालत ने कहा, आईओए को एक एथलीट का दर्द समझना चाहिए। कुल जमा तस्वीर, अदालत में विनेश को मिला समर्थन खेल जगत के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है।